खैट पर्वत। एक ऐसा नाम जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ परियों का वास है। लोग मानते हैं कि यहाँ रात गुजारना तो दूर है, अकेले जाना भी खतरनाक है। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ अफवाह? आज मैं और मेरा दोस्त निकले हैं इस पूरे ट्रैक को एक्सप्लोर करने, बिना किसी लोकल गाइड, बिना किसी भीड़ के, सिर्फ हम दोनों और ये रहस्यमयी पर्वत। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे असली सच कि खैट पर्वत परियों का घर है या बस लोगों का डर। तो नमस्ते दोस्तों, अभी सुबह हो चुकी है और राइट नाउ मैं हूँ पीपल डाली में। और पीपल डाली में सुबह में देखो सारे लोग अभी सो रहे हैं और मेरे पीछे आप एक सस्पेंशन ब्रिज देख सकते हो उस तरीके से। और हमें जाना है खैट पर्वत की तरफ। तो खैट पर्वत मेरे से ऊपर है, बहुत ऊपर उतर है, तो हमें खैट पर्वत के लिए जाना है। और हम रात में जो रुके थे वो इस लॉज में रुके थे। इस लॉज का नाम है लॉज पेरेंट्स विलेज। आप इस रोड से आते हो, जब भी टिहरी डैम से आओगे तो इस रोड से आओगे और रास्ते में आपको ये लॉज मिल जाएगा। और ये सस्पेंशन ब्रिज देखना, ये ब्रिज के पास ही आपको मिलेगा, जहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू भी मिलेगा साथ ही रुकने का। और बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे प्राइस रेट में आपको रुकने के लिए भी दिया जाएगा, जिससे सुबह का जो सनराइज़ होगा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो अगर यहाँ के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो अगर आप ऐसी जगह एक्सप्लोर करना चाहते हो जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और बहुत इजीली शांति के साथ आप रह सकते हो, 2-3 दिन आप घूम सकते हो, तो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन कह सकते हैं पीपल डाली को। जिससे कि अभी सुबह 6-6:30 के आसपास अभी सनराइज़ हो रहा है मेरे पीछे और कोई भी नहीं है यहाँ पे। आराम से आप यहाँ एक्सप्लोर करो। और जहाँ ही हमने ये होटल लिया है पास में ही आपको यहाँ पे ढाबा मिल जाएगा खाने के लिए, साथ ही पेट्रोल पंप मिल जाएगा, स्कूटी लगाने के लिए नीचे बहुत सारी जगह मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छा लॉज है, सामने का व्यू बहुत अच्छा है न्यू टिहरी का। रात में जो आपको सुकून मिलता है होटल में बैठ के, जब न्यू टिहरी की लाइटें जगमगाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा डे 2। आज हम जाने वाले हैं ऐसी अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन पे जहां मतलब यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो ज़्यादा वीडियोस नहीं है, ज़्यादा 3 या 4 वीडियोस है। वो है खैट पर्वत की। तो ये खैट पर्वत पड़ता है टिहरी में। मित्रों क्या हाल है? स्कूटी हमने रात यहीं खड़ी कर दी थी और अब आगे धूप भी आना शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी, तो अब आगे निकलते हैं। और जब भी आप इसमें आते हो तो नीचे आपको अंकल आंटी मिलेंगे रहते हुए, यहाँ नीचे रहते हैं, यहाँ से रास्ता जाता है। तो अंकल आंटी आपको पूरा होटल वगैरह दिखा देंगे। एक अंकल एक आंटी रहते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा व्यू है। अगर आप 3-4 दिनों की सोच के आ रहे कि ऐसी कोई लोकेशन जहाँ 3-4 दिन आप इजीली स्टे कर सकते हो, रह सकते हो बिना किसी से बात किए हुए, इजीली अपना अच्छे प्यारे व्यू को देखते हुए, तो ये होटल लॉज मैं सजेस्ट करूँगा। कम प्राइस में है, खाने पीने की चीज़ें भी इजीली मिल जा रही है, तो आप यहाँ रह सकते हो और इतना सुंदर नज़ारा आप सुबह सुबह देख सकते हो। फिर आप इधर से आओगे टिहरी की तरफ से, तो ये रहा हमारा होम स्टे। वापस जब हमारा होम स्टे था वहाँ से जब वापस आओगे आप टिहरी जाने के लिए, देखो ये टिहरी वाला रोड है, तो साइड में एक रोड आता है, ये पीपल डाली ब्रिज लिखा हुआ ना, पीपल डाली ब्रिज, वहाँ से आप इस तरीके से जा सकते हो। और जब भी इधर रास्ते पे आओगे यहाँ पे देखो एक बोर्ड मिलेगा आपको, जिस बोर्ड का नाम ही लिखा हुआ प्रसिद्ध खैट पर्वत परियों का देश पीपल डाली। से दूरी 30 किलोमीटर, अभी 5 किलोमीटर हमें पैदल चलना है। तो ये आगे हम जाएंगे ब्रिज पार करने के लिए। तो अभी हम आ गए हैं उस सस्पेंशन ब्रिज पे, जहाँ पे हमारा होटल से आपको सस्पेंशन ब्रिज दिख रहा था। यहाँ से पीपल डाली पार करेंगे। पीपल डाली से 2-3 गांव हैं जिसके नाम तो मुझे पता नहीं, वो गांव होते हुए हम जाएंगे खैट पर्वत की तरफ। ये अभी सस्पेंशन ब्रिज मैं पैदल पार कर रहा हूँ, साहिल भाई स्कूटी लेके आ रहा। और यहाँ से भी हमें खैट पर्वत दिखेगा, अगर आपको दिखाना चाहूँ तो वो रहा उसके ऊपर मंदिर। तो अभी हम वहाँ जाने वाले हैं, तो आगे चलते हैं अभी। दोस्तों, जिस खैट पर्वत की ओर हम जा रहे हैं उसका जिक्र सिर्फ एक पहाड़ की तरह नहीं होता, बल्कि ये जगह लोक कथाओं और आस्था से भी जुड़ी है।
कहा जाता है बहुत पुराने समय में इस पर्वत पर ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। लोग मानते हैं कि यहाँ की चोटी पर देवी देवताओं का वास है। आसपास के गांवों में ये भी मान्यता है कि खैट पर्वत यात्रियों को सुरक्षा और आशीर्वाद देता है। यहाँ तक कि एक मान्यता ये भी है कि जब तेज आंधी और तूफान आता है तो ये पर्वत गांव को बचाता है। शायद इसी वजह से इस सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक संरक्षक की तरह मानते हैं। साथ ही यहाँ पर परियों की कहानी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये अभी हमने पहला स्टॉप लिया है इस गांव में। इस गांव का नाम है राजा खेत। और ये इस होट ढाबे पे चाय वगैरह पी रहे। और ये है मैन मेड लेक, टिहरी लेक। खैट माता है। खेत माता है। और एक और माता जी का मंदिर भी तो है वहाँ। नहीं माता जी का मंदिर है ना, वो दूसरी जगह। ना, वो दूसरा है, दूसरा है। कहीं को भी जाऊं मैं, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की आहट से सारा जग जगमगाए। तो तकरीबन अभी हम दूसरे रेस्ट पे रुके हैं अपने। 25 किलोमीटर आने के बाद जो भाई गांव के नज़ारे हमें मिले, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा मनमोहक। मतलब उत्तराखंड, हिमाचल कई बार हमने एक्सप्लोर किया, कई बार गए हैं, लेकिन जो वो होता है ना रियल नेचर, बहुत ही ज़्यादा गांव के अंदर जाते हैं जहाँ तक कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, उस तरीके के गांव को एक्सप्लोर करते हुए हम आगे आ रहे हैं। और अभी अगर मेरे ऊपर आप देख सकते हो तो वो ऊपर आपको खैट पर्वत दिखेगा। और यहाँ से थोड़ा सा आगे आने के बाद एक बोर्ड दिखेगा। आप किसी भी पूछना थाट गांव कौन सा है, तो थाट गांव के लिए फिर ये रास्ता जाता, वैसे ये रोड सीधा चले जाएगी और यहाँ से आप थाट गांव ऊपर जाओगे और वहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे आपको खैट पर्वत ऊपर वो दिखेगा। गाड़ी चलाते हैं आप? अरे हम नहीं चला रहे हैं, साला रोड ही बवासीर है। वहाँ से ऑफ रोडिंग करते हुए तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर आए। और 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग ही है, पत्थर भरे रास्ते आप देख सकते हो। ये कुछ रास्ते हैं और इस तरीके से हम गाड़ी को थोड़ा सा चेक कर रहे हैं कि भाई कोई टायर वायर तो नहीं पंचर हो गया, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी फिर यहाँ हम फंसे, फिर हमारा खर्चा भी बढ़ जाएगा। और पत्थरों के बीच में हम स्कूटी लेके चले जा रहे हैं। तो ये है पूरा परियों का देश। और भाई ड्राइवर साहब हालत ख़राब हो गई इसकी चलाते चलाते। रोड तक तो सही था, लेकिन ये रास्ते यार बहुत ही डेंजरस है। मतलब यहाँ इस तरीके से अगर किसी नॉन ड्राइवर जैसा मेरे को दो चलाने के लिए, तो या तो तुम ऊपर जाओगे या तो नीचे जाओगे, कहीं तो जाओगे। तो इसमें अच्छे से एक अपने साथी को पकड़ना जो कि बढ़िया तरीके से स्कूटी या बाइक चलाता हो। और मेरे हिसाब से अगर इस जगह पे आने के लिए तो आपके पास हिमालयन अगर हो ना भाई, बहुत ही मज़ा आएगा। ऑफ रोडिंग के लिए हिमालयन बेस्ट है। फिर भी हम स्कूटी से जैसे तैसे करके इसे चढ़ा रहे हैं। अभी भी तकरीबन हमें 1 किलोमीटर आगे जाके फिर स्कूटी खड़ी करनी है। तो अभी भाई मेन लोकेशन पे हम आ चुके हैं। ये मंदिर आपको ऊपर आते आते मंदिर ही मिलेगा लास्ट। इस गांव का मंदिर है, ये छोटा सा गांव है। और यहाँ पे आप स्कूटी खड़ी कर दो, जैसे एक भाई ने देखो कोई ऊपर गया होगा तो उसने अपनी बाइक खड़ी करी, स्कूटी लॉक कर दो और फिर ये ऊपर से रास्ता होते हुए, ये इधर से रास्ता होते हुए, ये रास्ता आपको लेके जाएगा यहाँ से खैट पर्वत है। ये जो जंगल के बीच से रास्ता जाता है, ये होता है परियों का देश। तो अभी हम चलते हैं। यहाँ पर सरकार ने अपनी एक्सरसाइज करने के लिए गाँव वालों के लिए अच्छे से झूले भी लगा चुके हैं। भाई यहाँ आने में हमारी हालत तो बहुत ख़राब हो गई। मतलब मुझे 10-20 जगह पे उतरना पड़ा। उतरने के बाद गाड़ी इतनी कूद रही थी, ऊपर से बैग टांगे मेरे कंधे इतने दर्द कर रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो चलो अब आगे का रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तकरीबन हम सुबह 7-8 के आसपास निकले थे, 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास। और अभी तकरीबन 9 बज रहे हैं, यानी कि 2-2.5 घंटे में हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मंदिर से अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। मंदिर से थोड़ी दूरी पर आए, 100-200 मीटर आगे जिग जैग करते हुए रास्ता भी ऊपर जाता है। ट्रैकिंग देख के तो हमें हार्ड लग रही,
बाकी का अब ऊपर जाके पता चलेगा। आ जाओ भाई, इस तरीके की शांत लोकेशन है, आप देख सकते हो। हम दोनों के अलावा यहाँ कोई भी नहीं है और रास्ते भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको लगेगा कि यहाँ इजीली ट्रैक होती है पंच केदार या किसी भी कैलाश की तरह। रास्ते भी ऐसे हैं, ऐसा लग रहा कुछ नहीं है, जंगल झाड़ियाँ, कोई नहीं आता इस रोड पे, ऐसा लग रहा है। नहीं हमें रास्ते में कोई मिला और ना ही यहाँ पे रास्तों में ऐसा कुछ दिख रहा है, गाड़ियाँ वगैरह। कुछ चीज़ें ज़रूरी आप जो अपने साथ लेके आ सकते हो, 2 पानी की बोतल, 2 बिस्किट के पैकेट और कुछ कुरकुरे चिप्स के पैकेट, ये रखना ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि आपको खैट के ऊपर दुकानें नहीं मिलेंगी। तो नीचे ही गांव में जहां भी आप ले सकते हो ले लो। छोटा सा बैग कैरी करना, हमारे पास कल ट्रैवल बैग था, वो हम लेके नहीं आए क्योंकि वो चढ़ना और इन रास्तों पे लेके चलना मुश्किल हो जाता है। साथ ही आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना पड़ता है कि इस तरीके से रास्ते में पेड़ और जो जंगली जैसे सांप वगैरह के आने का ना, सब बहुत खतरा होता है इस तरीके के जंगलों से। तो उन चीज़ों को भाई देखते चलना तुम, बहुत ही अनएक्सप्लोर जगह है ना, इस वजह से। अभी ये रास्तों से होते हुए हमें ऊपर जाना है, ऐसे ऊपर। तो फिलहाल भाई पहले चेक पोस्ट पर हम आ चुके हैं। थोड़ी दूर 500 मीटर 700 मीटर चलने के बाद एक बैठने के लिए आएगा आपको, और अगर अपनी स्कूटी बाइक हो तो लास्ट आप यहाँ तक लेके आ सकते हो। स्कूटी यहाँ पे खड़ी कर सकते हो क्योंकि इसके आगे रास्ता यहाँ एंड हो जाता है, और यहाँ पे थोड़ी देर बैठ सकते हो और स्कूटी यहाँ खड़ी करके फिर ये सीढ़ियों नुमा रास्ता जो है शुरू हो जाता है। और इसकी चढ़ाई ये भी सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और ये रहा पूरा खैट पर्वत ऊपर। तो थोड़ी देर साइड रेस्ट कर ले, उसके बाद चलते हैं आगे। ये रास्ते देखो भाई, ये पैर नीचे खाई, जाओगे सीधा अंदर, ऊपर जाना अभी ऐसे। तो खूबसूरती के मामले में अगर मैं कहूँ तो मैं 10 में से 8 नंबर दूंगा भाई। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मेरे जैसे बहुत सारे मतलब मेरे जो दोस्त हैं वो मुझसे इस तरीके से सवाल करते हैं कि भाई ऐसी लोकेशन निकालते कैसे हो कि जहाँ तुम्हारे अलावा कोई दूसरा दिखता ही नहीं हमें जाने के लिए। तो भाई इस तरीके के अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन को आपको खोजना पड़ेगा, और उसमें जितना सुकून मिलेगा वो सुकून और कहीं भी नहीं है, जहाँ आपके सिवा और कोई भी ना हो। थोड़ा डर लगता है यार, देखो शोर, चूहे वगैरह है ना, तो शोर आता है बहुत। और लोकेशन इतना बढ़िया होता है कि जब वीडियो डालता हूँ तो लोग इतना पसंद करते हैं। ये देखो क्या खूबसूरती है नेचर की। दिख रहा कोई ट्रैक पे, दिख रहा कोई ट्रैक पे, अभी हम वहाँ से आए हैं। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हर कोई जाता है इस ट्रैक पे। इस जैसी उत्तराखंड की अनएक्सप्लोर्ड बहुत सारी लोकेशन है, तो उसको कवर करने का मेरा ड्रीम है कि ऐसे बहुत सारी लोकेशन को कवर करूँ, घूमूँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ। ऐसे ही साथ देना मेरा। ये क्या है, क्रीम है क्या? सर एक्सपीरियंस को शेयर करो बिगिनर्स के लिए। बिगनर के लिए तो है ही नहीं है ट्रैक। जो हमारे अंकित, राजीव, विकास, राहुल भाई, रवि भाई ये ट्रैक देख रहे हो, क्या कहना चाहोगे उनको? हालत ख़राब हो जाएगी, देख लो। वो नीचे से आना स्टार्ट किया है, ये साइड से, और अभी देखो ऊपर देखो जरा आप कैसे जाना है। आने के लिए रिकमेंड करते हो उनको? ज़रूर आओ, एक बार एक्सपीरियंस लो। वो तो खुद के बाद थोड़ा एनर्जी लेके आओ, लेकिन एनर्जी लेकर आओ। मेरी तरह मोमोज चाउमीन मत खाना, और वजन को जो है वेट मेंटेन करके। कम ऑन, कोई नहीं, लेकिन लेट्स गो, कर लेंगे। ये हिम्मत अगर रखी आपने कि कर लेंगे, बस आराम से खड़े हो के आओ, रेस्ट करो खड़े होके 2 मिनट, 10 सीढ़ी चढ़ो, 5 सीढ़ी चढ़ो, फिर रेस्ट करो, फिर चलो। चल अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई। पहला पानी ब्रेक लिया हमने इतनी दूरी पर आके। अब सीढ़ियाँ ऑलमोस्ट
ख़त्म होने वाली सीढ़ी। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाएगी बस लास्ट ऐसे टर्निंग में। थोड़ा पानी पी ले। वैसे हमने खाने पीने का थोड़ा बहुत पैकेट रख लिया है। वो तो एक मीठा खा ले, मीठे से थोड़ी सी सांस कम फूलेगा। चॉकलेट वॉकलेट कुछ चढ़ सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, भी लगाऊंगा जोर। चढ़ तो गया। अब जंगल वाला रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, सही इजी रहेगा। वो पहाड़ों वाले में क्या होता है साला, ऑक्सीजन ऐसा लग नहीं रहा यार। तकरीबन हाँ यहीं पे हूँ, 1.5 किलोमीटर के आसपास आ गए हम। और बुरांस के फूल दिखना में शुरू हो गए हैं। जब मैं मध्य महेश्वर गया था तो बुरांस का जूस पिया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भाई पहाड़ों का। और यही है, ये बुरांस के फूल, ये देखो इनका जूस बनाया जाता है। हर जगह दिखेंगे आपको। दोस्तों, जब आप ऐसे शांत पहाड़ों पर चढ़ते हो तो कई बार नेचर आपसे खुद बात करने की कोशिश करता है। अभी मुझे लग रहा है जैसे हवा और जंगल की आवाज़ें कोई राज छुपा रही है। तो भाई ऐसे आए थे, अब इसके आगे पता नहीं, ऐसा रास्ता बंद सा लग रहा, और रास्ता आगे पता नहीं चल रहा है कि है कि नहीं। यार डर लग रहा है यार। आगे रास्ता नहीं है। ये रास्ता आजा आजा, कोई गया नहीं है क्या इसमें? कोई जाता नहीं है क्या? ये रास्ता ही तो है। ये रास्ता लग तो रहा है ये वाला। हाँ ये जा भाई मुझे तो लग ही नहीं रहा आगे। जा, पार करके जा उस पार करके फिर मैं आऊँगा तो और नहीं आ पाऊँगा। जा जाएगा जा। ये नहीं है, दिखाना चाहिए ना भाई लोकेशन की लंका लग गई है। वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर हम गलत रास्ते पे आ गए, पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे ना ही कोई बोर्ड है ना ही कुछ भी है। देखो मैप में रास्ता देख रहे हैं तो फिर भी रास्ता तो है नहीं कि बताएगा। और रास्ते भी ऐसे हैं कि आप नीचे जाओ तो सीधा नीचे चले जाओगे, और ये रास्ता दिख नहीं रहा है। बस ये पतली पतले से रोड बनाए गए हैं, और कंफर्म भी नहीं लग रहा कि इधर गाँव वालों ने अपने लिए रास्ता बनाया है क्या बनाया है। तो इस वजह से अभी फ़िलहाल हमने सोचा कि रिटर्न वाले रास्ते पे ही जाते हैं। अगर कहीं कोई मिल गया रास्ते में तो पूछेंगे, वरना फिर उतर जाएंगे। कुछ कंफर्म नहीं, क्योंकि सेफेस्ट इलाका भी नहीं है ये। क्योंकि हमारे दोनों के अलावा कोई दिख नहीं रहा ना यहाँ पे, और ना ही कोई गांव वाला इस एरिया में आया है। जंगल है पूरा। चल वापस चल, इसी रास्ते में चल। तो दोस्तों, खैट पर्वत तक का सफ़र जितना आसान लग रहा था असल में उतना है नहीं। हम दोनों दोस्त यहाँ जंगल में कहीं रास्ता भटक चुके थे। अब सवाल ये है, क्या हम खैट पर्वत तक पहुँच पाएंगे या ये यात्रा यहीं ख़त्म हो जाएगी? जानने के लिए देखना पड़ेगा अगला पार्ट, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है। इस व्यू के लिए